नन्दिसंस्थानतः पश्चान् विदुः शिववैभवम् नन्दीश्वरो बहिस्तिष्ठन् पंचाक्षरमुपासते। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने बुधवार के कार्यक्रम में। आप लोगों से आज नवांश कुंडली के दूसरे भाव से संबंधित 5 अच्छी बातें बताऊंगा, जो ये बताएगा कि हमारा स्पाउस या जिससे हमारा विवाह होने वाला है वो कितना धनवान है या उसका व्यवहार कैसा है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ कार्यक्रम के अंतिम में बताऊंगा, जो शिव पुराण का है। सूत्र कहता है, नवांश कुंडली आप इसे समझिएगा और आपको ये जो सिद्धांत देखना है वो नवांश कुंडली में देखना है। नवांश कुंडली के द्वितीय भाव में अगर एक स्थिर राशि का निर्माण हुआ हो, मतलब 2, 5, 8 और 11 ये स्थिर राशियां हैं, तो नवांश कुंडली के दूसरे भाव में अगर स्थिर राशि का निर्माण हुआ है तो हम ये बात समझ सकते हैं कि हमारा जो दाम्पत्य है, हमारी जिनसे विवाह की स्थिति बनने वाली है, उसके पास अस्थाई संपत्ति होगी या वो संपत्ति वाला होगा। ये पहला सिद्धांत हो गया। दूसरा, नवांश कुंडली के दूसरे भाव में अगर गुरु, शुक्र, बुध और उस भाव के स्वामी, नवांश कुंडली में राशि तो बन गई स्थिर राशि, और मान लीजिए ये अभी उस राशि पे बता रहा हूं कि नवांश कुंडली में 2, 5, 8 और 11 बने हैं, और उसमें या किसी भी तरीके से मान लीजिए अगर वहां पे ये राशियां नहीं बनी हैं और वहां किसी भी तरीके से किसी राशि में गुरु बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं और बुध बैठे हैं, तो वो व्यक्ति अपने धन को सही जगह पे व्यय करने वाला होगा। और ये कौन होगा? जो हमारा स्पाउस होगा, जिनसे हमारा विवाह होने वाला है। मतलब वो धन को गलत जगह पे व्यय करने वाला नहीं होगा। पक्की बात है। ये दूसरा सिद्धांत हो गया। हम बेसिकली यहां ये समझेंगे कि नवांश कुंडली के दूसरे भाव से धन के प्रभावों को देखा जाएगा कि वो धन कैसा है, कितना है और उसकी प्रचुरता कैसी है। तो नवांश कुंडली के ठीक अगले भाव में, मतलब तीसरे भाव में, और नवांश कुंडली के ठीक पिछले भाव में, मतलब लग्न में और तीसरे भाव में, अगर सूर्य और मंगल जैसे 2 एनर्जेटिक प्लैनेट बैठे हैं, नवांश कुंडली के पीछे सूर्य या नवांश कुंडली के आगे सूर्य, या नवांश कुंडली के दूसरे भाव के ठीक पीछे मंगल या आगे मंगल, अगर नवांश कुंडली के दूसरे भाव के आगे पीछे सूर्य और मंगल की स्थिति बन रही है, इसका अर्थ होगा कि वो व्यक्ति अपने, जिनसे आपके विवाह की स्थिति होगी, वो स्पाउस जो होगा, वो आपका जो जीवन साथी होगा, वो अपने पराक्रम से धन अर्जित करने वाला होगा। मतलब उसकी पैतृक संपत्ति चाहे रहे चाहे ना रहे, वो स्व उपार्जित धन पे विश्वास करने वाला होगा, वो अपना कारोबार करने वाला होगा, वो कभी भी बैठ करके भोजन भट्ट नहीं बनेगा। ये तीसरा सिद्धांत है। बड़े तीनों ही अलग अलग हैं। चौथा सिद्धांत कहेगा कि अगर नवांश कुंडली का दूसरा भाव बलवान है, बलवान कैसे? तो वहां पे कोई एक अपना ग्रह बैठा हो, शुक्र बैठ गए, शनि बैठ गए, गुरु बैठ गए, मंगल बैठ गए, सूर्य बैठ गए, चंद्रमा बैठ गए, कोई अपना ग्रह अपनी राशि में बैठा है, या उस पे एक अन्य शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। एक ग्रह वहां अपनी राशि का बैठ गया और एक किसी दूसरे ग्रह ने उसको देख लिया। कहीं से भी देख ले उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। यहां से भी देखेंगे कोई शुभ ग्रह तो अंतर बात बराबर है। अगर वहां पे एक शुभ ग्रह बैठा है या कोई एक स्वामी ग्रह अपनी राशि का बैठा है और उस पे मान लीजिए यहां 3 नंबर लिखा, बुध यहीं बैठ गए और यहां से गुरु की दृष्टि पड़ गई। मान लीजिए यहां 11 नंबर लिखा है, शनि यहीं बैठे हैं, यहां से शुक्र की दृष्टि पड़ गई। तो ये इस बात का सूचक है कि आपका जो जीवन साथी होगा वो बहुत ही ज्यादा बेहतर धन को समझने वाला, धन कमाने वाला और धन को रखने वाला है। फिर उसमें ये तीनों ही गुण देखने को मिल जाएंगे। ये चौथा सिद्धांत है। नवांश कुंडली का दूसरा भाव जितना बढ़िया बनेगा, मतलब शुभ ग्रह की राशि बन गई, शुभ ग्रह बैठ गया, स्थिर संख्या की राशि बन गई, स्थिर ग्रह उस भाव का अधिपति बैठ गया, उस पर एक अन्य शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई, उसके आगे पीछे भी शुभ ग्रह बैठ गए, तो अब ये इतना अच्छा नवांश कुंडली का धन भाव कहा जाएगा कि वो एक अल्टीमेटली बहुत बेहतर धन की स्थिति वह आपके
स्पाउस को दिखाता है। मतलब ये पांचों सिद्धांत अगर आपकी कुंडली के नवांश कुंडली में दिख रहे हैं आपकी कुंडली में, तो आप ये इत्मीनान रख सकते हैं कि परमात्मा ने आप पे बहुत अच्छा आशीर्वाद अपना रखा है और कम से कम आपको अपने विवाह के बाद धन की स्थिति को लेकर के चिंतित नहीं होना चाहिए। अगर ये सारे सूत्र आपकी कुंडली में लागू हो रहे हैं तो विश्वास करके हमें हमारे ग्रहों पे ये बात छोड़ देनी चाहिए। बस हमें विवाह के लिए अग्रसर होना चाहिए, हमें विवाह को लेकर के और धन को लेकर के तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए। नवांश कुंडली का दूसरा भाव अगर बढ़िया बैठेगा तो वो वहां से आपके साथ आपके संबंधों की लॉन्जिविटी को भी दिखाता है कि वो कितने लंबे चलने वाले हैं। अगर दूसरा भाव बहुत अच्छा बैठा है, भाव का अधिपति वहीं बैठा, शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई, उस भाव के आगे पीछे शुभ ग्रह बैठ गए, तो वो संबंधों में भी एक ऊंचाइयां देने वाले हो जाते हैं। फिर व्यक्ति के संबंध बहुत लंबे चलते हैं। फिर वो व्यक्ति विश्वास करता है दाम्पत्य को आगे बढ़ाने में, वो विश्वास दाम्पत्य को तोड़ने में नहीं करता है। ये 5 सिद्धांत जो छोटे से कार्यक्रम में मैंने आपको बताए हैं, आप इसको अपनी कुंडली पे आजमा करके देखिए और अपने विवाह को इसके आधार पर आगे बढ़ाने को लेकर के विचार कर सकते हैं। आइए अब कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता दूं। जो नंदीश्वर होते हैं वो शिवालय के ठीक सामने भगवान शिव की तरफ देखते रहते हैं, निहारते रहते हैं और करते क्या हैं, क्यों, आखिर उनका काम क्या है? तो वो बैठ करके शिव के, भगवान भोलेनाथ के पंचाक्षर मंत्र का जप करते रहते हैं। जो नंदीश्वर होते हैं वो भगवान भोलेनाथ के पंचाक्षर मंत्र का जप करते रहते हैं। ये उनका काम है, ये उन्होंने अपने आप को काम दे दिया है ना। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।